आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। महाराज जी अद्भुत संत है, ज्ञान के भंडार है महाराज जी। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमें महाराज जी की दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। भरोसा भारी है, दुनिया धोखाधारी है। राम 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 भरोसा भारी है। भाई जिससे आटा भाटा आप दे रहे हैं हमें, तो हमें उसको बना कर खाएं और खिलाएं। ठाकुर जी का भोग लगाने के दे रहे हैं ना। आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। कि उसको बेचें कि दे रहे हैं आप तो खाने के लिए दे रहे हैं ना। खाओ और खिलाओ, भगवान का भोग लगाओ। कोई गरीब आ जाता, अब सवेरे से बाबा आ गया, हमने उसको अब सब्जी नहीं लाए, टमाटर और मीठी चटनी बनाए, 3 रोटी उनको खिलाए, 3 हम खाए, चलो खाओ, फिर विदा किया। ऐसा नहीं होता। कोई आ जाता हो तो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना, कहीं भी रहो। है पुराने महापुरुष करते रहे तो हमारी आपकी क्या गिनती। अब हम सोच नहीं पा रहे हम बाबा किस लिए हुए। परिवार में रहते, बीवी होती, बच्चे होते, पढ़ लिख लेते, कलेक्टर बन जाते तो हम भी एसी में रहते। नहीं, जब घर परिवार छोड़े हैं तो जिसके लिए छोड़े उसी रास्ते पर रहो, उस रास्ते को मत छोड़ो, नहीं प्रारब्ध खराब हो जाएगा। किस जन्म का हमारा प्रारब्ध खराब था, आज इस स्थिति में है। फिर भी भगवान ने मौका दिया कि ले हाथ तो निकाल देते पर मौका देते, ले इस मौके का फायदा उठा। उसका फायदा उठा लेना चाहिए हमके। मनुष्य ज्ञानी होता है ना, कुछ भी कर सकता है। मनुष्य ज्ञानी होता है, कुछ भी कर सकता है। पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान को प्रकट कर सकता है मनुष्य। इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, सबने भगवान को प्रकट किया, पर अब भगवान मति फेर देता, वरदान वही मांगते हैं कि हम ऐश करें और मरे ना। ऐसा कभी हो नहीं सकता। उम्र लंबी हो जाए, ऐश करते रहे। तो ये भगवान सब आकर के यहाँ इतिहास दिखा। हम लोग जिस लिए आए उसको सोच नहीं पाते, किस लिए आए। सोच ले सुधर जाए, इसीलिए नहीं सुधर रहे ना। महात्मा आया है अभी नया, यहाँ टिका है, तो वो चुटकी मांग के लाता है, जाता है। जो चुटकी में आनंद है नहीं है। आपने 250 ग्राम दिया, उन्होंने आधा किलो दिया, उन्होंने 500 ग्राम दिया। तो जो ये किसान का गला मिलता है, जो भीख मांग के लाते हैं, साधु को भीख मांगना चाहिए ना, शर्म छूट जाए। हम दादा बने बैठे हैं, हमें शर्म लगती है मांगने में। क्यों शर्म लगती है? हम बाबा है ना, कहीं भी मांग सकते हैं। हम तो आपके पास गए, दादाजी हम भूखे हैं, तो आप 2 रोटी तो दे ही देंगे। आपकी थाली में 4 है, आप 2 दे देंगे, तो आपका भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसी भावना होनी चाहिए। तो बाबा भी गया था 10-15 दिन पहले, तो 5-6 किलो आटा और 1 किलो दाल और ये मांग के लाया था। चकाचक चल रहा है, अपने पास कोई टेंशन नहीं रहता है, तो बढ़िया है। अब बाबा आ गए, देखो हम बनाए 6 रोटी, तुमसे बताएं 6, 2 आदमी हैं, 6 रोटी बनाए। उसको टाटी घाट जाना था, हमें भी जाना था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। वो आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, तो नहीं जाएंगे। रुपया माने कुछ नहीं, आदमी माने सब कुछ। हम बैठे रहे। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है महाराज, ये लस्सी है। लाओ भाई लाओ। अरे यार इनको भी तो गिलास लाओ, इनको भी देते हैं। पी चुके हैं महाराज जी, आप आओ ले। हाँ पियेंगे। जय हो ठाकुर जी, ये दीनानाथ। कल के दिन आई थी लस्सी उस बार, आज 1 दिन पहले आ गई। जी कल एकादशी ना। अच्छा कल एकादशी। हाँ थोड़ा सा दे दीजिए बस। हमारे यहाँ से कोई, हमारा क्या लगता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा आप दे रहे, हमें सारा खिलाने में क्या दिक्कत है। खाओ भैया। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है। जय हो दीनानाथ, जय हो जय। ये डाल लेते हैं, ठीक है जी महाराज जी, इसको डाल दें। डाल दो। जय हो ठाकुर जी, जय। महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, घर में रह के कैसे भगवत भक्ति प्राप्त करें। सबसे बड़ा आश्रम
गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम। घर में रहकर ही भक्ति करना चाहिए। किया है महापुरुषों ने। बरबस राज सुसहिनप दीना नारी समेत गवन बन कीन्हा, ये पहले का है। चौथे पन में वानप्रस्थ लेते थे, सन्यास लेते थे। अब सन्यास की प्रथा खत्म हो गई, रख दो वहीं हो गया फेंक दो। सन्यास की प्रथा खत्म हो गई, सन्यास ही नहीं, कोई करता नहीं। और गृहस्थ में भाई देखो, हम अपनी आमदनी का, जैसे हमें 100 रुपया मिला तो 10 रुपया तो हम दान कर सकते हैं ना, तो 10 रुपया हमें निकाल देना चाहिए रोज। कोई गरीब की लड़की शादी हो रही है वहाँ लगा दो, सामान दे दो, नगद मत दो, ताकि वो उस पैसे का दुरुपयोग न कर सके। बर्तन दे दो, शक्कर खरीद दो, घी दे दो, तेल मसाले दे दो, सामान दे सरदार जी, जी। सामान देना चाहिए। हाँ। सामान दे दें। जैसे हम साधु हैं, साग सब्जी के लिए आपने 100 रुपये दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। आटा दे दो, दाल दे दो, आधा किलो दे दो, 2 किलो आटा दे दो, 10 दिन 12 दिन खाएंगे, इसके बाद फिर दे दो, 5 किलो दे दो। राशन सामग्री देते रहे। हमारे पास 20 कुंटल गेहूँ हुआ, चलो 1 कुंटल बांट देंगे, 2 किलो किसी को 1 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 4 किलो। कहीं कोई भंडारा हो रहा है वहाँ 2 किलो 4 किलो लगा देंगे। ऐसे ऐसे कर गृहस्थ का बहुत बड़ा कल्याण। गृहस्थ बहुत 1 नंबर में चल रहा है। हमें तो 12,000 अगर जपते हैं तब बराबर पर चलते हैं बैलेंस, 12,000 पर 12 बराबर बैलेंस। 12,000 राम नाम आप हर रोज जपते हैं? 12,000 जपे तो फिर क्या फायदा हुआ? 12,000 तो हवा का, सूर्य की ऊर्जा का, पवन देव का, वरुण देव जल के देवता, जल का, धरती माता का, जो ये गंदगी कर रहे, ये हवा ले रहे ना, तो इसका बिल नहीं लगता। पंखा चलाएंगे इसका बिल नहीं लगेगा। तो जब इसका बिल आम पब्लिक ले सकती है, ईश्वर नहीं ले सकता क्या? माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, हमें इतना बड़ा किया, इस अवसर पर, वो भगवान है धरती के, इस अवसर पर उन्हें भेजा, उनका भी तो हक चाहिए ना। जिसने हमें साधु बनाया, गुरु ने ज्ञान दिया, ब्रह्म से मिलाने का रास्ता बताया, उसको भी तो चाहिए। फीस न चाहिए? विद्यालय में विद्यार्थी जाता है तो फीस लगती है ना। तो ये सब जब 12,000 जपेंगे तो बराबर पर रहेंगे, ना लाभ होगा और ना हानि होगी। अब इसके ऊपर जब जपेंगे तब तुम्हारा बैलेंस खाते में होगा, जब चाहो निकाल लो। जिसको कह दो कि हे ठाकुर जी, हे कामतानाथ, बहुत दुख, इसको बच्चा हो जाए, तुम्हारे बैलेंस से ही बच्चा होगा। जब बैलेंस होगा तब ना, और नहीं होगा और कह दिया तो तुम ऋण में चले जाओगे, तुम्हारे खाते में कटेगा फिर अगले जन्म में। तुम्हारी संतान काट करके उसको दे दी गई है, अगले जन्म में आपको नहीं दी जाएगी। अब कह रहे हैं बच्चे नहीं हो रहे, तब तुमने अपना दान कर चुके हैं पहले, अब इस जन्म में क्यों मिलेगा? ये सब प्रारब्ध का भोग है। और करे अपराध और को फल भोग। दशरथ जी ने बाण मारा था धोखे में, पर देखो वो आशीर्वाद लगा, भगवान के घर प्रकट हुआ, पर उन्होंने मरने के लिए नहीं कहा, वियोग में कहा। कितनी बड़ी बात है। अगर अब आज का मनुष्य होता तो कह देता मेरा लड़का मरा है जिस तरह, उस तरह तेरा भी लड़का मर जाए, पर नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी वियोग में आप भी मरो। और भगवान राम वनवास चले गए, दशरथ जी वियोग में मर गए। कितनी बड़ी बात है। अहिल्या के धोखे में छल हुआ, इंद्र ने धोखे में छल किया, पर श्राप दीना तो वो अहिल्या ने भी कह दे, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना कि भगवान के आज चरण रस से मैं नारी बन गई है, चरण पर गए। करोड़ों जन्म तक साधु परेशान रहते हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। उन्होंने उनकी इतनी बड़ी पति की शक्ति भक्ति रही, छल हुआ। ये भगवान की लीला है। कोई छल हो सकता है भगवान के पास साथ, पर नहीं, ये लीला है। सरदार जी ये मकान दूसरे का है। जी। एक महात्मा था, उसने हमें पाला पोसा। महाराज जी आप सरदार साहब बगल में बैठ जाए तो आपकी फोटो आने लगेगी। बैठ जाओ, कुर्सी जड़ में लगा दीजिए। तो ये महात्मा हमको सरदार जी पाला पोसा। जी। वो हमें पिता माना, हमने उसे बच्चा माना। ये मैं
12-12 घंटे पाठ करके जो 8,000 5,000 दक्षिणा मिली उससे ज़मीन खरीदा। मैंने कहा तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं इस समय 66 साल में चल रहा हूँ। अब वो 45 का था। मैंने कहा तो मैं पहले मरूंगा, तू बाद में मरेगा, तेरे ही नाम रहेगा तो रहेंगे। 5 साल पहले वो अचानक धोखे से रात को किसी ने तंत्र किया और मर गया बाबा, या भगवान ले गया, उसे मारा तो गया वो। पर अब इसमें हम इसलिए बैठे हैं कि नमक इसका खाए हैं, तो इसमें हम बांधे हैं। अभी इतना बड़ा हम क्या कर सकते हैं इसका। पर इसी तरह 4 लोग इधर उधर से आ गए, कोई चना ले आए, कोई गुड़ ले आए, कोई ये अब ये 2-3-4 महीने से परेशान है, तो ये करते रहते व्यवस्था। कोई आटा दे गया, कोई दाल दे गया, तो इस तरह व्यवस्था चल रही। हम भी टिके हुए हैं। जब ये व्यवस्था ठाकुर जी खींच लेंगे, छोड़ के चल देंगे, बरसाना तरफ चले जाएंगे। अभी बरसाना में एक कमरा बनाया, एक बनिया, बोले इसमें आपको जीवन भर के लिए रहो, खाओ पियो, कहो तो नाम करा देंगे। नाम कराने से क्या रहेगा, हमें रहने के लिए चाहिए, नाम कराने से क्या होगा। नाम कराएंगे फिर लोभ बढ़ेगा, किसी को हमें भी देना होगा, तो तमाम लोग दौड़ेंगे, महाराज जी मुझे देना मुझे देना। फिर कोई धीरे से खिला देगा कुछ, हम चले जाएंगे, वो अपना बना लेगा वसीयत। तो इसलिए संपत्ति बनाना ठीक नहीं। बने बनाए साधु और सांप कभी घर नहीं बनाता, न बनाना चाहिए। आप आए हो हमारे पास, हमारी व्यवस्था में नहीं रह सकते हो, आप कभी होटल में टिक जाएं, ठीक है। हमें ना देकर के आप अपना जीवन अब सुख में व्यतीत कर लें। और हम पड़े हैं तो पड़े रहने दे, जो आपकी श्रद्धा हो, किलो 2 किलो आटा दे दो, 2-4 रुपए दे दो, अब आप किसी होटल में रुक लो। अब हमें ये थोड़ा है कि आपके लिए एसी लगाएं, कमरे बनाएं, फिर उसका बिल भरे, फिर तो दौड़ते ही रहोगे, कभी सुखहाल नहीं रहोगे। 12 महीने दौड़ते रहो। अब बिजली का बिल आ गया, 5,000 आया, अब दौड़ो, कहाँ दौड़ोगे, भीख मांगो। तो काहे के लिए मांग रहे हो। 250 ग्राम आटे से ज़्यादा कोई खाता है क्या, कोई नहीं खाता। फिर क्या मर रहे हो, 10 कुंटल इकट्ठा करने का जरूरत है। पंजाब में देखा सरदारों के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती, घर लगी आया और बनाया खाया छुट्टी। तो इस तरह बनाने खाने की सुविधा है। भगवान ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रखा आज तक। जब वो गर्भ में दे रहा है, बच्चा पैदा होता फिर टट्टी करता है, तो कोई ना कोई है, तो कोई शक्ति है ना, उसे हमें देखना है, कोई कौन सी ऐसी शक्ति है। देखो मैं तो देखो विरोधी हूँ सरदार जी, इसलिए कि जैसे हम कह रहे हैं आत्मा के अंदर परमात्मा तो है ना सबके, अगर वो नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा, बोलेगा नहीं, ये मरा मिलेगा। भाई श्वास श्वास में मिल गई, ऊर्जा ऊर्जा से मिल गई, और ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से मिल गया, तो फिर रहा क्या। आज तक काल को लाठी लेके नहीं मारिस। धर्म पहले हर लेता, हरे धर्म बल बुद्धि विचार। जब धर्म हार जाता तो बुद्धि विचार का, अब सरदार जी आए हैं, हमें बुद्धि विचार हार गया, धर्म ही नहीं है, तो बुद्धि विचार हट गया तो आपको गाली देने लगे। तो अब मुर्दा हैं हम। जब धर्म नहीं है तो विचार आचार सब खत्म ना हो गया, बुद्धि का ही खेल है। हमारे परमात्मा अंदर है और कह रहे हैं सब। एक अनपढ़ कहेगा कि अरे परमात्मा है, तो जब परमात्मा है तो साले फिर राजश्री क्यों घुसे रहे उसके अंदर। जब परमात्मा है तो उसको राजश्री खिला रहे हो, वो तो बैठा है ना आत्मा में, तो क्यों गंदी चीजें खिला रहे हो उसको। अरे अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, भोग लगाओ, तुलसी खिलाओ, कुछ खिलाओ, फल फूल खिलाओ, परमात्मा को मान के ठाकुर जी आओ। तो वो तो आया, बैठा हुआ है, अब हम खाए, शाम को बोतल खोले आइए, तो क्या परमात्मा रहेगा हमारे अंदर है? रहेगा। अब हम राजश्री खा रहे हैं, केमिकल मिला हुआ है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, जो संसार को खिलाता उसे हम क्या खिलाएंगे। पर वो हमारे अंदर अंश उसका है, तो उसको हम अच्छी अच्छी चीजें न खिलाएं, अच्छा पानी पिलाएं, अच्छी चीजें खिलाएं, हैं। तो फिर उसको राजश्री क्यों खिलाते हैं। पुड़िया काटे ले, अब वो तो बेचारा बैठा तो उसके जाएगी ना। शंकर जी के अंदर भगवान आत्मा में रहे, उन्होंने दिखा भी दिया कि घट में बास है, तो उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया जहर को, अब पीना जरूरी था, नीलकंठ हो गए हैं, तो आत्मा में वो ना उतार देते। तो नहीं, ये परमात्मा का खेल है, धर्म विचार का काम है। समझ नहीं हम पाते ना, समझ किस लिए नहीं पाते कि दूषित अन्न सरदार जी हम खा रहे,
अगर हम एक नंबर का अन्न खा रहे हैं ना तो बुद्धि बिल्कुल साफ स्वच्छ रहेगी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अनुभव ही सब कुछ होता है। अनुभव ही होता है। शंकर जी ने कहा पार्वती से कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मुझे तो उमा जी ऐसे लगता है कि जगत पूरा सपना है, हम सपना देख रहे, हम किसी को मार रहे, जागे कुछ नहीं है, हम सोने के सिंहासन में बैठे, जागे तो वहीं पड़े हैं। तो ये सपना है, तो हम सपने में यहाँ भटक रहे। जी बहन जी पहले महाराज जी सपना हम देख रहे हैं। नहीं, हम जब जानते हैं हमें 250 ग्राम आटा चाहिए एक बार में, तो अब जब 250 ग्राम चाहिए तो फिर 1 कुंटल की क्या ज़रूरत है? नहीं जरूर। आज के लिए चाहिए ना, हमें आज आप आए हो, आज की व्यवस्था है। अब कह दे कल क्या खाएंगे, तो कल तो वो देखेगा ना, कल तो वो देखेगा। बनी बनाई रोटी रखी रहती है, मैं नहीं खा पाता हूँ। कोई आ गया रो रहा है, महाराज एक्सीडेंट हो गया बाबा का, अभी चोट लग गई, अभी यही मोदी आया था, एक स्कूटी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, और मैं रोटी थाली आई यहाँ रखा, तो मैंने कहा मैं नहीं पहले अस्पताल जाएंगे। अब 12 बजे तक रहे, 12 बजे तक जब होश आया, मलहम पट्टी हो गई, जब होश आया, अरे तो रोने लगा। मर गया, रोने की जरूरत नहीं, साधु साहसी होता है, रोते किस लिए हो? कौन सी बीवी बच्चे बैठे, किसके लिए रो रहे हो? हम तुम्हारे सामने हैं, ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, किसके लिए रो रहे हो? जाना तो एक दिन पड़ेगा ना, आज जाओ चाहे कल। खुशी से चले ना, जिस खुशी से हम आए हैं उसी खुशी से सरदार जी जाएं भी। रो रो के क्यों जाएं? जाना तो है ही है। जी। आप आए हैं, आपको जाना तो है ही है, अब रोते रोते क्यों जाएं? अब आए हैं, मिल लिया, खुशी से जाएं। तो जाना है, हम मिलने जुलने के लिए आए, मिलजुल लिया, जो हमें अवसर दिया गया था सुधारने के लिए। भाई जब हम परीक्षा देते हैं, किसी कारण वो फेल हो जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री देते हैं, तो हमें अब सप्लीमेंट्री के लिए भेजा गया। तो इस बार ऐसा मारे कि डिस्टिंक्शन आ जाए, अगले जन्म में हम भी ऐसे कोई बड़े आदमी बन जाए, बांटे फूटे, फिर नरक में जाएं। तप से राज और राज से नरक, ये तो निश्चित है। आज तपस्या कर रहे हैं, पैसे वाले बनाए जाएंगे। मेरा तो अनुभव सरदार जी की, जो ये भीख मांग रहे हैं बैठ करके, सीताराम सीताराम 1 रुपया, बाबूजी 10 रुपया, बाबूजी 20, ये बड़े लोग हैं पूर्व जन्म के। इन्होंने जीवन भर पैसा ब्याज स्याज खाया, आज इनको वही आदत है, आप भीख मांग रहे हैं। उनका भजन केवल भीख है, 10 रुपया है, 10 रुपया, बाबूजी बाबूजी सीताराम सीताराम 10 का नोट दे बंद। तो ये बड़े लोग हैं, हमें इनको देखें कि ये बड़े लोग हैं, भीख मांगते हैं, ये पहले ब्याज खाए होंगे, इसीलिए अब इस जन्म इनको ठाकुर जी सबके सामने रख दिया कि ले देखो दुनिया कैसी है, तुम्हें अब कैसे लगता है। तो ये सब आडंबर है, कुछ नहीं करना चाहिए, जो ठाकुर जीता है उसी में समाहित हो जाओ। हम जब किसी दूषित अन्न को खाता हूँ, ईश्वर जाने तखत नहीं छोड़ता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, बैठने की क्षमता खत्म हो जाती। और जब स्वच्छ अन्न खाता हूँ ना, तो 3-4 रोटी खाता हूँ गैस की, फिर दिन भर आप बैठा लीजिए 8 घंटे 7 घंटे, पर स्वार्थ न करके सरदार जी, केवल मन में हो कि अगर हमारे पैसा होता तो हम भी 10-10 रुपया बांटते तो वो आपको फल मिलेगा। क्यों? आपके है नहीं, अंदर है, तो पर ही तो बस जिनके मन में है, जिनके मन में है, वो भी उनका भी कल्याण। तो आप इसी तरह लगे रहो, भगवान की सेवा है, करते रहो। ठाकुर जी कहीं न कहीं सुनेंगे, और सुनते हैं और सुनते रहेंगे, वो तो मुख्य है, उनको मत भूलिए। ऐसे भावना बनाई रहें, भगवान कृपा करते रहे।